नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 1 साल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर 1 साल हो गया है। 1 साल से ज्यादा 1 महीना हो गया। 6-7 मई 2025 और 9-10 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर 2 फेज में हुआ था। पहले हमले में बहावलपुर, मुरीद के वगैरह जो जिहादियों के टोले थे, अड्डे थे, उसको उड़ाया गया था। और उसके बाद जब पाकिस्तान की मिलिट्री भारत को धमकाने लगी, तब 9-10 तारीख की रात को दूसरे फेज का हमला हो गया और उसके बाद कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने 11 मई 2025 को एक बात साफ साफ बता दी थी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, ये चालू रहेगा। लेकिन 1 साल बीत गया, कुछ भी हुआ नहीं है। यानी भारतीय आर्मी ने, नेवी ने कुछ भी किया नहीं है। लेकिन इस 1 साल में भारत ने अपनी सारी तैयारियां हमेशा जारी रखी है। और मुझे याद है 2025, 1 साल पहले, जब मैं अपने वीडियो बनाता था या मेरे दोस्तों के हिंदी में अलग अलग पॉडकास्ट में हाजिर लगा होता था, तब पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा हिस्सा कब होगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कब होगा। तब संजय दीक्षित हो या जयपुर डायलॉग या और कोई, उनके साथ बात करते हुए मैंने एक बार साफ साफ बता दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा, पश्चिम में नहीं होगा, वो पूरब में होगा। और पूरब का मतलब बांग्लादेश था। बांग्लादेश चिकन नेक था, जो चिकन नेक तोड़कर पूरे ईशान्य भारत को चाइना और बांग्लादेश आपस में बांट कर ले सकते हैं। ऐसी बकैती उस समय का बांग्लादेश का जो चीफ एडवाइजर वगैरह कोई था, यूनुस मोहम्मद, करता था। और उसको समझाने के लिए भारत सरकार अपने तरीके से कोशिश कर रहा था। चिकन नेक के आसपास, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इमीडिएटली 3 नई छावनियां बनाई गई, कंटोनमेंट एरिया बनाए गए। चिटगांव बांग्लादेश का जो और पूर्वी हिस्सा है, म्यांमार से लगा हुआ, वहां भी भारत की जो चहल पहल थी वो बढ़ गई थी। और इसलिए मैंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान इतना कमजोर किया गया है कि पाकिस्तान बकैती कर सकता है। आज जिस ढंग से हम बंगाल के चुनाव के बाद ममता दीदी या टीएमसी के कोई बड़बोले लीडर से, वो जैसे बकते बहुत है, करते कुछ नहीं, क्योंकि करने का दम उनमें बचा नहीं है। उनको एक तरीके से बंगाल में टीएमसी को अमित शाह ने और बीजेपी की लीडरशिप ने और कार्यकर्ताओं ने इतना अधमरा करके रखा है कि वो बकैती जरूर करेंगे, लेकिन अपना हाथ पैर भी हिला नहीं सकते। इतना इनको जख्मी करके रखा है, घायल करके रखा है। और बिल्कुल वही हालत ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत ने पाकिस्तान की करके रखी है। वो ना अपने टेररिस्टों को आगे बढ़ा सकते हैं, ना जिहादी कोई हमले कर सकते हैं, ना आर्मी की तौर पर, लश्करी तौर पर, फौज के जरिए भारत में कोई हरकत करने की ताकत पाकिस्तान में नहीं बची है। तो ये, मुझे याद है कोई फ्रेजर नाम का जो पेंटागन का बड़ा वॉर एक्सपर्ट माना जाता है,
जंग का जानकार माना जाता है, उसका उस वक्त एक आर्टिकल आया था। उसने कहा था आने वाले समय में, आने वाले सालों में जिनको जंग छेड़नी है उनको भारत के ऑपरेशन सिंदूर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बदकिस्मती की यह बात है कि मोदी को खुद का दोस्त मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप ये समझ नहीं पाए, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जो जंग की शुरुआत की वो अभी भी चल रही है, ना खत्म हो रही है ना रुक रही है। ऑपरेशन सिंदूर कुछ घंटों का मामला था, कुछ घंटे यानी 2-3 घंटे पहली फेज, 2-3 घंटे दूसरी फेज, 6-7 घंटों के ऑपरेशन में पाकिस्तान को इतना अधमरा कर दिया कि अपने पैरों पर भी पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तान के जिहादी अपने पैरों पर खड़े नहीं रह सकते, और कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा परिणाम अगर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हासिल किया है तो ये एक तरीके का सबक है, लेसन है। और बिल्कुल जो अमेरिकन एक्सपर्ट है उसका कहना सही है, ये आने वाले समय में ये अच्छा एक सबक है कि क्योंकि जंग होती है वो बहुत खर्चा करती है, नुकसान तो दोनों तरफ का होता है, लेकिन जीते या हारे दोनों को भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था कि ना भारत की जीवित हानि हुई, ना भारत को बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ा। बिल्कुल सस्ते दाम पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रोग्राम अमल में लाया गया, और इसलिए एक जानकार जब बोलता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक सबक है तो ट्रंप ने भी उससे कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन ट्रंप सीज फायर नाचते रहे और सिंदूर से कोई सबक उन्होंने नहीं लिया, और आज फंसे हैं। खरबों डॉलर, अरबों डॉलर नुकसान हो रहा है, ईरान का हो रहा है, और अमेरिका के दोस्त जो है यूएई, सऊदी अरेबिया, उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस जंग से भारत दूर रहा क्योंकि भारत को मालूम था ये जंग छेड़ने का या जंग जीतने का गलत तरीका है, इसलिए भारत उस पश्चिमी एशिया की जंग से दूर रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो नहीं हुआ और जारी रखा है, चलता रहेगा। ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था उसका मतलब क्या है? तो उसी वक्त मैंने जो बोला था कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 पश्चिमी साइड में नहीं होगा तो पूरब के साइड में होगा। इसका मतलब साफ साफ बांग्लादेश था, चिकन नेक था। और देखो, मैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 से लेकर बंगाल के चुनाव तक सारी घटनाएं एक साथ जोड़ कर देखता हूं। चिकन नेक और भारत की सुरक्षा ज्यादा कठोर करने के लिए और पक्की करने के लिए ममता के हाथ से बंगाल की सत्ता निकाल लेना जरूरी था, और एक तरीके से बंगाल में बीजेपी की जीत होने के बाद बांग्लादेशियों को वापस भेजने की जो तैयारियां और मुहिम चल रही है, बंगाल में हो, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, देश के अलग अलग हिस्सों में, पर्टिकुलरली जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां छुपे हुए बांग्लादेशियों को ढूंढकर वापस भेजने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है वो आगे चलकर इतना बड़ा अकराल विकराल स्वरूप लेने वाली है कि एक तरीके से बांग्लादेश और भारत में एक जंग छेड़ी जा सकती है। लेकिन वो जंग बांग्लादेश का ही ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि पहले ही बांग्लादेश एक कंगाल देश है। उनको जिंदगी की हर दिन की जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए भारत पर बड़ी संख्या में निर्भर होना पड़ता है।
जैसे पाकिस्तान एक भीख मंगों का देश बन गया है, उससे भी बुरी हालत बांग्लादेश की है। ऐसे में बांग्लादेश ऑपरेशन सिंदूर की बात छोड़ो, जंग लड़ भी नहीं सकता। और इसलिए जो हालत बांग्लादेश की है, वो बांग्लादेश की आर्मी अच्छी तरह से जानती है। और इसलिए कोई साहसिक कदम बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप ना उठाए, इसके लिए खुद बांग्लादेश की आर्मी और फौज प्रयास कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है सबसे पहले अगर बलि हो जाएगी तो वो बांग्लादेश की फौज की हो जाएगी। वो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड हो या बांग्लादेश की फौज हो, उनके पास लड़ने के लिए इतने अच्छे हथियार तक नहीं है। और जो हथियार उनको चाइना ने बेचे हैं सस्ते दाम पर, चाइना से खरीदे हुए हथियार हो, हवाई जहाज हो, बाकी सारी जो सामग्री है, वो कितनी काम की है, ये तो ऑपरेशन सिंदूर ने साफ साफ बता दिया। पाकिस्तान भी चाइना से मिली हुई जंग की सामग्री का इस्तेमाल करता है, और वो कितनी निकम्मी है, निरुपयोगी है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने 1 साल पहले बता दिया है। उनका चाइना ने बनाया हुआ जो एयर डिफेंस था, वो हमारे ड्रोन्स या ब्राह्मोस ने ढंग से उड़ा दिया है, और वो रिकवर करना भी अभी भी पाकिस्तान के जो एयरबेस है, 8-9 एयरबेस है, उसका जो नुकसान ब्राह्मोस ने किया है, उसकी भरपाई अभी तक नहीं हुई है। बहुत सारे पाकिस्तान के एयरबेस जो है वो अभी भी काम के लिए दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। तो इसी तरीके से अगर चाइना से सामग्री लेने वाला जो बांग्लादेश है, वो भारत से लड़ेगा तो क्या लड़ेगा। हाँ, एक बात है कि पाकिस्तान से भी पॉपुलेशन बांग्लादेश में ज्यादा है, बेचारी आम जनता उसमें मारी जाएगी। लेकिन अगर भारत में घुसपैठिए बांग्लादेशी जो कम से कम 3-4 करोड़ से भी ज्यादा है ऐसा माना जाता है, उनको वापस लेने से बांग्लादेश इनकार करता है, तो ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा फेज बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू होगा। और इसकी तैयारियां लगभग होते हुए मैं देख रहा हूं। जिस ढंग से बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने हर जिले में छावनियां बनाई है, जो घुसपैठिए है उनको बंगाल की हर गांव से ढूंढा जा रहा है, और देश के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं बांग्लादेशी मिलेगा उसको बंगाल भेजा जा रहा है। उनके लिए जो छावनियां बनाई है, उस छावनियों से डरकर ही हजारों हजारों की संख्या में अपने मन से और अपने दिल से अपनी इच्छा से ये सारे बांग्लादेशी लाखों की संख्या में वापस अपने देश में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर उनकी भीड़ हुई है। अगर उनको बड़ा दिल बनाकर और समझदारी दिखाकर बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड उनको अपनी सीमा के अंदर नहीं लेते, तो वही जो जमावड़ा तैयार हो जाएगा, वो जमावड़ा बांग्लादेश में घुसने के लिए तैयार है, और उनको ढकेलने के लिए भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेडी है। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ धांधली हो जाती है, तो सीधे सीधे बांग्लादेश के खिलाफ एक छोटा जंग, और छोटा जंग का मतलब ऑपरेशन सिंदूर होता है, जिसमें हम सेना नहीं भेजते, हम हमारे जवान बॉर्डर क्रॉस करके नहीं भेजते, हम सीधे सीधे हमारे दुश्मन की छावनियां उड़ा देते हैं, उनकी चौकियां उड़ा देते हैं। ब्रह्मोस और ड्रोन्स, मिसाइल्स भेजे जाते हैं, वो दुश्मन का काम तमाम करते हैं। और इसी तरीके से बांग्लादेश की जो बॉर्डर है, उसमें से घुसपैठिए बांग्लादेशी वापस लेने से इनकार किया जाता है, तो बांग्लादेश की बॉर्डर पर जो जो चौकियां हैं, जो जो छावनियां हैं बांग्लादेश आर्मी की या बॉर्डर गार्ड की, वो छावनियां
ड्रोन और मिसाइल से उड़ाई जाएगी और रास्ता साफ करके लाखों लाखों की संख्या में जो देश भर से पकड़े गए बांग्लादेशी है उनको वापस भेजने का हाईवे खोल दिया जाएगा। तो बांग्लादेश को समझदारी से काम लेना जरूरी है। अगर उनको ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 नहीं देखना है तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चुपचाप जो बांग्लादेशी जमीन से बॉर्डर क्रॉस करके अपने मातृभूमि में यानी बांग्लादेश में जाना चाहते उनको भारत भेज रहा है, उनको बांग्लादेश ने स्वीकारना चाहिए। अगर नहीं तो शायद ये ऑपरेशन होगा, उसको ऑपरेशन सिंदूर नहीं ऑपरेशन तंदूर माना जाएगा, ऑपरेशन तंदूर माना जाएगा। बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए जो आग ब्रह्मोस मिसाइल और ड्रोन से बरसेगी उससे बांग्लादेश के बॉर्डर पर बहुत सारे तंदूर हो जाएंगे और उस तंदूर में जलेंगी बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड, बांग्लादेश की फौज के सैनिक। तो उनको सोचना है कि उनको ऑपरेशन सिंदूर से सीखना है या ऑपरेशन तंदूर में जलना है। एक बात साफ है, लाखों लाखों की संख्या में भारत से घुसपैठिए वापस भेजे जाएंगे। अगर रोका गया तो जो कुछ होगा भारत बांग्ला बॉर्डर पर उसको ऑपरेशन तंदूर माना जाएगा। दोस्तों अभी मैं रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।